भी शिवलिंग हैं, छोटे बड़े, उन सब की महिमा बताना नामुमकिन है और वह अत्यंत फलदायी है। तो भारत का जो पहला ज्योतिर्लिंग है वह सौराष्ट्र में है। सौराष्ट्र जिसे आज में गुजरात के सौराष्ट्र में है, जिसका नाम सोमनाथ है, जिसकी कथा कल आपको व्यास जी महाराज ने श्रवण कराई कि दक्ष की 27 कन्याओं का विवाह जब दक्ष चंद्रमा जी से करवा देते हैं और चंद्रमा दक्ष की एक कन्या जिसका नाम रोहिणी होता है उससे ज़्यादा प्रेम करते हैं और बाकी जो बची हुई 26 कन्याएं होते हैं उनके साथ उतना उचित व्यवहार नहीं करते हैं। जब उन 26 कन्याओं द्वारा ये चीज़ अपने पिता को बताई गई तो यह सुनकर दक्ष बहुत दुखी हुए और जब वह प्रेम पूर्वक चंद्रमा को समझाने गए कि हे चंद्रमा, तुम इतने ऊंचे कुल से आते हो, तुम्हें देवताओं की श्रेणी में रखा गया है और उसके बाद भी तुम्हारे अंदर ये भेदभाव की भावना है, आप ऐसा ना करें और जो मेरी 27 कन्या हैं उनके साथ एक जैसा व्यवहार करें। दक्ष के कई बार प्रेम पूर्वक समझाने पर भी जब चंद्रमा यह बात नहीं माने और उनका व्यवहार एक समान ना हुआ तो दक्ष ने क्रोध में आके चंद्रमा को यह श्राप दिया कि चंद्रमा, तुम्हें क्षय रोग हो जाए और तुम्हारी ज्योति क्षीण हो जाए। दक्ष का यह श्राप सुनकर पूरे देवलोक में हाहाकार हो गया और अंधकार छा गया। जब यह समस्या सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी को बताई तो उन्होंने कहा कि अब इसका एक ही समाधान है, यदि चंद्रमा शिव जी के पार्थिव लिंग बनाएं और उनकी 6 माह तक तपस्या करें तभी इनकी समस्या का हल होगा। चंद्रमा सौराष्ट्र में जाकर शिव जी के पार्थिव लिंग बनाकर 6 महीने तक तपस्या करता रहा और जब शिव जी प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा पाप तो क्षमा योग्य नहीं है, मगर मैं इतना कर सकता हूँ कि तुम्हारी एक पक्ष में जाती रहेगी और एक पक्ष में आती रहेगी और एक महीने की एक दिन जिसे पूर्णिमा कहा जाएगा उस दिन तुम्हारी ज्योति पूर्ण तरीके से तुम्हारे पास आ जाएगी, मगर तुम्हारी ज्योति सिर्फ एक ही दिन तुम्हारे पास रहेगी। और जो वहाँ जो शिवलिंग चंद्रमा ने वहाँ बनाया था वह सदा के लिए शिव भगवान वहीं विराजमान हो गए और सोमनाथ के नाम से विख्यात हो गए। बोल सोमनाथ भगवान की। दूसरा जो ज्योतिर्लिंग है जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम नामक स्थान पर है, जिसे मल्लिकार्जुन कहा जाता है, यह शिवलिंग की स्थापना तब हुई जब गणेश भगवान और कार्तिक जी में विवाद हुआ कि पहले विवाह कौन करेगा। जब वह यह विवाद लेके माता पार्वती और भगवान शंकर के पास गए तो उन्हें एक प्रतियोगिता करने की वो आज्ञा दी और उन्होंने कहा कि तुम दोनों में से जो भी पृथ्वी की 7 परिक्रमा सबसे पहले कर यहाँ आएगा उसकी शादी सबसे पहले की जाएगी। यह सुनकर कार्तिक भगवान अपने वाहन मयूर पर बैठकर तुरंत चले गए, मगर स्थूल काय श्री गजानन जी वहीं रह गए और सोचने लगे कि इस मूषक से मैं पृथ्वी की 7 परिक्रमा कैसे करूंगा। थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद उन्होंने मूषक से कहा कि मेरे साथ आओ और माता पार्वती और शिव को एक स्थान पर बिठाकर उनकी 7 परिक्रमा कर ली और वहीं पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद माता पार्वती ने कहा कि गजानन, क्या तुम्हें परिक्रमा पर नहीं जाना है? तो गजानन बोले कि देवी, मेरी दुनिया, मेरी पृथ्वी तो मेरे माता और पिता में बसती है और मैंने उनकी 7 परिक्रमा कर ली। यह सुनकर भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और कहा कि हे गजानन, तुमने अपनी बुद्धि से यह प्रतियोगिता जीत ली है, इसीलिए तुम्हारी विवाह सबसे पहले होगा। और गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि नामक 2 कन्याओं से हुआ। जब कार्तिक भगवान परिक्रमा करके वापस लौटे तो उन्होंने देखा
कि गणेश जी का तो विवाह पहले ही हो चुका है। और जब उन्होंने यह देखा तो वह रुष्ट होकर वहां सर चले गए और क्रौंच पर्वत पर जाकर बैठ गए। क्रौंच पर्वत पर जब वहां बैठ गए और वहां पर बैठकर तपस्या करने लगे, यह बात जब नारद जी ने शिव और पार्वती मैया को बताई तो वह उसे मनाने के लिए क्रौंच पर्वत पर चले गए। मगर कार्तिक भगवान को उनके आगमन की कहीं से खबर हो गई और वो वहां से 12 कोस यानी 36 किलोमीटर दूर जाकर बैठ गए। क्रौंच पर्वत पर जहां पर शिव भगवान और पार्वती मैया प्रकट हुए, वहां पर एक शिवलिंग उत्पन्न हो गया जिसे मल्लिकार्जुन के नाम से जाना जाता है। और ये देवियों और सभी शिव भक्तों, मल्लिकार्जुन ही सिर्फ एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग भी है और माता शक्ति की शक्तिपीठ भी है, क्योंकि सती माता का एक अंग यहाँ भी गिरा था। बोल मल्लिकार्जुन महादेव की। तीसरा ज्योतिर्लिंग है जिसे महाकालेश्वर नाम से जाना जाता है और जो अवंती नगर में यानी मध्य प्रदेश के उज्जैन नामक स्थान पर स्थित है। तो इस शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा कुछ इस प्रकार है कि अवंती नगर में एक वेद प्रिय नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण शिव भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह नियमित शिव भगवान की स्तुति करता और उनके पार्थिव लिंग बनाकर उनका अभिषेक करता और उन्हें गंगा जी में विवाहित कर देता। वेद प्रिय ब्राह्मण के 4 पुत्र थे जो बड़े आदर्श पुत्र थे और माता पिता की आज्ञा मानने वाले थे। वहीं दूसरी ओर एक दूषण नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी से अमरता का बलिदान ले लिया और पूरे विश्व में हाहाकार मचाने लगा। जैसे ही उसकी नजर अवंतिका नगर देश पर पड़ी, वह उसकी चढ़ाई करते सोचने लगा। और जब वह अवंतिका नगर देश में पहुंचा तो वहां सबको बंदी बना लिया और उस वेद प्रिय नामक ब्राह्मण को भी बंदी बनाकर विपता देने लगा। जब उन 4 पुत्रों ने यह दृश्य देखा तो वह 4 पुत्र नदी के किनारे जाकर एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी स्तुति करने लगे। जब वह दूषण नाम का राक्षस उनके समीप आया और उसने देखा कि यहाँ 4 बच्चे हैं जो कि शिव की तपस्या कर रहे हैं, तो उसने उसे डराना चाहा, मगर उनकी साधना पर कोई असर नहीं हुआ। यह देखकर वह दूषण नामक राक्षस को बहुत क्रोध आया और उसने उस शिवलिंग पर प्रहार करना चाहा। और जैसे ही उसने अपनी तलवार से उस शिवलिंग पर प्रहार किया, वैसे ही वहां महाकाल के रूप में महादेव प्रकट हुए और एक हुंकार मात्र से ही दूषण नामक राक्षस को भस्म कर दिया। और जब वे 4 पुत्रों ने महाशिव को देखा और उन्होंने जब महाकाल भगवान ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तो वह 4 पुत्र बोले कि हे देव, अगर आप हमारी तपस्या से इतने ही प्रसन्न हैं तो आप सदा के लिए यहाँ विराजमान हो जाएं। और तब से उज्जैन में शिव भगवान है वह महाकाल के रूप में वहीं पर विराजमान हो गई। बोल महाकाल महाराज की। चौथा जो ज्योतिर्लिंग है वह भी मध्य प्रदेश के शिवपुर नामक स्थान पर विराजमान है, जिसे ओंकालेश्वर या अमलेश्वर के नाम से जाना जाता है। एक बार नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते करते वह पर्वतराज विंध्य पर पहुंचे। और जब वह वहां पर पहुंचे तो गिरिराज विंध्य उनके सामने आए और कहा कि हे नारद जी, मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पास अनेकों प्रकार की औषधि तथा अनेकों प्रकार के वातावरण और शुद्ध जल है, बताइए मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ। अहंकार नाशक नारद जी ने जब यह सुना तो बोले कि हाँ गिरिराज विंध्य, तुम सर्वगुण संपन्न हो, मगर मेरी दृष्टि में तुमसे सुंदर और तुमसे श्रेष्ठ सुमेरु पर्वत है, क्योंकि उसकी जो शिखाएं हैं वह देवलोकों तक जाती है और मुझे नहीं लगता कि तुम कभी देवलोक तक पहुंच पाओगे। यह सुनकर गिरिराज विंध्य बहुत निराश हुए
और जाकर तपस्या करने लगे। वे भी पार्थिव लिंग बनाकर 6 माह तक कठोर तपस्या करने लगे। उनकी कठोर तपस्या से शिव भगवान अति प्रसन्न हुए, वहां पर प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। तो जब गिरिराज विंद ने वर मांगा तो उन्होंने कहा कि हे महादेव, मुझे अभिष्ट बुद्धि प्रदान कीजिए और कार्य सिद्धि का वरदान दीजिए। शिव भगवान ने तथास्तु कहकर अंतर ध्यान होने ही वाले थे कि वहाँ कुछ देवगण और ऋषिगण जा रहे थे, और जब उन्होंने महादेव के दर्शन किए तो उनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से शिव भगवान अति प्रसन्न हुए और उन्हें भी एक एक वर मांगने को कहा। और जब उन्होंने वर मांगा और कहा कि हे महादेव, यदि आप हमारी तपस्या से और स्तुति से प्रसन्न हैं तो हमें एक ही वर दीजिए कि आप सदा के लिए इसी स्थान पर विराजमान हो जाइए। यह कहकर शिव भगवान तथास्तु कहा, और जो वह एक लिंग था वह 2 लिंग में विभाजित हो गया। एक लिंग ओंकालेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ, और जो पार्थिव लिंग में ज्योत उत्पन्न हुई उसे परमेश्वर और अमलेश्वर नामक लिंग से जाना गया। बोल अमलेश्वर महादेव की। 5वां जो ज्योतिर्लिंग है वह विश्वनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी नामक स्थान पर मौजूद है। और इसकी उत्पत्ति की कथा मैं आपको एक स्तुति के माध्यम से सुनाऊंगा। तो वह स्तुति है, एक बार भगवान शिव ने क्रोध में ब्रह्मा जी का एक शीश काट दिया। तो वह स्तुति कि ब्रह्मा जी का एक शीश काट के सदा शिव दोष मुक्त होने जाने कहाँ कहाँ भटके। जहाँ भी वो पहुँचे कपाल ने ना पीछा छोड़ा रहा, वो तो शिव जी के हाथ से ही सटके। ब्रह्मा जी का एक शीश काट के सदा शिव दोष मुक्त होने जाने कहाँ कहाँ भटके। जहाँ भी वो पहुँचे कपाल ने ना पीछा छोड़ा रहा, वो तो शिव जी के हाथ से ही सटके। यही है माधव वन, यही है आनंदपुरी, पृथ्वी पे होते हुए पृथ्वी से हटके। यही दोष मुक्त हुए मुक्तेश्वर शिव, और विश्वनाथ रह गए काशी में सिमट के। तो ये आज के ज्योतिर्लिंग हुए। और अब आगे व्यास जी शिव पुराण का मधुर श्रवण आप सभी को कराएंगे।